नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। उनमें सागर लोकसभा बहुत अहम सीट है, लेकिन क्या करें, कभी गुटबाजी कांग्रेस में देखा करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में इतनी जबरदस्त गुटबाजी है कि एक आसान सीट को दुर्लभ सीट बना दिया, कठिन सीट बना दिया। अगर यही गुटबाजी बदस्तूर सीट पर जारी रही तो जाहिर है सागर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले से खिसक सकती है। जातिवाद और तमाम आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा में चेहरा ढूंढ रही है, जबकि जनता तैयार थी मोदी के नाम पर वोट देने के लिए। तो क्या जातिवाद का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है? सीट न सिर्फ अब मुश्किलों में है, बल्कि यही अगर टाइम रहा, यही वक्त रहा, तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक सकती है। इस खबर में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अपना प्रभु सिंह को चुन चुकी है, जबकि बहुत देर बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दागी और यादव के झमेले में पड़ गई। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। सागर लोकसभा में कभी कांग्रेस में गुटबाजी का पेच फंसता था, लेकिन इस बार कांग्रेस तो बड़े आराम से प्रभु का नाम लेकर एक है, जबकि भाजपा का टिकट इस सीट पर हिचकोले मार रहा है। दागी वोट बाहुल्य में है तो कांग्रेस ने प्रभु सिंह ठाकुर के नाम को आगे बढ़ाकर टिकट का बटन दबा दिया है, लेकिन भाजपा में एक नहीं बल्कि 13 चेहरों में पार्टी उलझ गई है। दिल्ली आला कमान के सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में कांग्रेस ने यादव चेहरा नहीं बनाया तो खजुराहो और सागर से भाजपा यादव चेहरा उतार सकती है। खजुराहो में भी टिकट का पेच फंसा है। ललिता यादव को अगर भाजपा ने खजुराहो का चेहरा नहीं बनाया तो वर्तमान सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और श्वेता यादव में से एक चेहरा सागर लोकसभा में भाजपा के पाले से बाजी मान ले जाएगा। वहीं अगर भाजपा की नजर दागी वोट पर ठिठकती है तो दागी चेहरा के तौर पर बुंदेलखंड प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का चेहरा दागी वोट को लुभा सकता है। इस लिहाज से भूपेंद्र सिंह की मंशा के अनुसार सागर निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह और अशोक सिंह, जो पूर्व गृह मंत्री के भतीजे हैं, सागर लोकसभा का चेहरा हो सकते हैं। वहीं अगर सामान्य जाति को लेकर भाजपा के पाले से देखें तो खजुराहो एक सीट है जो ब्राह्मण पट्टी है। इस लिहाज से अगर पार्टी खजुराहो में ब्राह्मण चेहरा नहीं देती तो सागर से अनिल तिवारी भाजपा के टिकट की कमान संभाल सकते हैं। सियासत के इस खेल में लोकसभा के लिहाज से पार्टी का गढ़ बुंदेलखंड है, लेकिन टिकट की लेट लतीफी पार्टी में गुटबाजी बढ़ा रही है। खेल जम चुका है। शायद पार्टी टिकट पर दागी या यादव चेहरा उतारने का मन बना चुकी है। आला कमान के सूत्र तो यही कह रहे हैं। बहरहाल हिंदी के हिंदुस्तान में अगर जातिवाद से परे अगर राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर मोदी के चेहरे के सहारे चुनाव लड़ा जा सकता है, तो फिर जाति से दूर कोई ऐसा चेहरा मैदान में होगा जो ना तो मीडिया कह रही है, ना ही सागर लोकसभा के भाजपा के स्थानीय नेताओं को उसका पता है। फिलहाल अगर पार्टी और देर करती है तो भाजपा के पाले से यह सीट संकट में है। अब इस सीट का संकट मोचन कौन होगा, यह तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन दागी वोट की इस लोकसभा सीट में बाहुल्यता यह तय करती है कि यहाँ तूती पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की बोल रही है। वो जिस ओर इशारा करेंगे पार्टी उसको अपना चेहरा बना देगी। लेकिन तारीखें इस ओर ध्यान दे रही हैं कि सागर बहुत महफूज सीट है। भाजपा ने टिकट में जो लेट लतीफी की है उससे पार्टी को भी
इस सीट पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।